अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सदीक़ी साहब मौजूद हैं और एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इमरान ख़ान को, असद उमर को और फ़वाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन में जो आज वकला पेश हुए, इमरान ख़ान के, फ़वाद चौधरी के और असद उमर के, उनके वकला की जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं है कि वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ कर सके। और दूसरा एतराज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच पे उठाया गया था कि जो मेंबर सिंध हैं निसार दुरानी, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का रेफरेंस जो है वो ज़ेर इल्तवा है। तो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला महफूज कर लिया था और कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि इमरान खान का तहरीरी जवाब आएगा। तो आज ही इस केस का जो फैसला है, जो एतराज़ात उठाए गए हैं इमरान खान के वकील की जानिब से, असद उमर और फ़वाद चौधरी के वकला की जानिब से, आज ही अदालती कार्रवाई का एतराज़ात के ऊपर फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अब से कुछ देर पहले वो फैसला आज की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का अनाउंस किया गया है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए बुरी खबर है, असद उमर के लिए बुरी खबर है और फ़वाद चौधरी के लिए बुरी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो एतराज़ात थे, इन एतराज़ात को भी मुस्तरद कर दिया है और जो प्रोविजनल तहरीरी जवाबात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए थे, उन्हें भी मुस्तरद करते हुए शो कास नोटिस इमरान खान को, फ़वाद चौधरी को और असद उमर को जारी करने का फ़ैसला किया है। यानी एक शो कास नोटिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को जारी किया है, अब एक और शो कास नोटिस इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन से जारी हुआ है और उसके साथ साथ फ़वाद चौधरी और असद उमर भी शो कास नोटिस के शिकंजे में आ गए हैं और 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में इमरान खान को और पीटीआई के रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में यानी वकील के ज़रिए नहीं, उन्हें पेश होकर अदालत के सामने अपने बयानात की वजाहत देना होगी। तो हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम सदीक़ी साहब मौजूद हैं और उनसे हम ये जानेंगे कि चीफ़ साहब का स्टेटमेंट भी आया कि किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, जो अदारों को टारगेट किया जाता है, इदारों से मुतल्लिक जो बयानात दिए जाते हैं, अवाम को उकसाया जाता है, अवाम का जो एतमाद है इदारों के ऊपर, उससे जो है वो मुतासर करने की या बदएतमादी पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो इलेक्शन कमीशन के आज के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन के ये पहला मौका नहीं है। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी इमरान खान साहब जब काली ऐनक लगा के बाबर अवान साहब के साथ पेश हुए थे, तो उन्होंने एक मुआफ़ीनामा जो है वो लिखा था। वो मैं आपको दे दूँगा, आप उस अपने व्लॉग में उसको शो भी कर दीजिएगा, जो माफ़ीनामा उन्होंने लिख के दिया था। अपॉलॉजी की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले भी, और ये उस उस वक़्त भी माफ़ीनामे के भी एक पूरा पीछे एक पस मंज़र है, बस वो भी हम मंज़र। डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो अब जो है देखेंगे इसमें जो है अब एक मर्तबा फिर ये जो बात की है इन्होंने, वो अकबर इस बाबर वाला केस था, वही वही जो ममनुआ फंडिंग वाला केस था, उसमें जो है वो उनको शोकस हुआ था। मतलब है कि उसमें भी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो की थी और उस वक्त भी ये मामला जो है वो उठा था और इस पे बहस हुई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन 18 के करीब जो है वो आपकी रियासती इदारे ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी तौहीन के ऊपर उनके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है। तो ये जो पॉइंट है ये सेटल्ड है। इससे इनको मेरा ख्याल है कि शायद सरफ़े नज़र हुआ होगा उनके वकला को, नहीं, लेकिन सरफ़े नज़र कैसे होना है भई? आपने खुद एक और केस के अंदर, एक पहले केस के अंदर इलेक्शन कमीशन में जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनसे आप माफ़ी माँग चुके हैं, हाँ, गैर मशरूत माफ़ी। और पहले आप इनकार सरदार कर रहे रज़ा थे, साहब तो थे। सरदार रज़ा साहब थे, बाबर अवान साहब इस नहज पे लेके आए थे कि इमरान खान साहब को माफ़ी माँगना पड़ी और एक माफ़ी नहीं बल्कि 2 माफ़ियाँ माँगना पड़ी थी। भाई देखें, सिर्फ यही बात नहीं है। ये देखें, अब वो जो अमरीकी साजिश का बयानिया था, अब रॉबिन राफेल जो कि सीआईए के लिए एडवाइजरी जो करती हैं, उससे मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और मेरा ख्याल है कि जो एक और मुलाकात हुई थी फवाद चौधरी साहब की भी अमरीकी सफारत खाने के अंदर, उसकी भी मेरा ख्याल आज तस्दीक हो गई। आज शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसकी उन्होंने कहा कि जी हमारा मतलब ये, हम कोई वो तो नहीं है, नहीं, नहीं, लेकिन वो हम उनके तस्दीक नहीं साथ। हुई, वो हाँ, तस्दीक नहीं हुई सिद्दीकी साहब, उसमें एक नया चक्कर हुआ है। क्या? वैसे तो वो रॉबिन रफ़ील के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसकी फवाद चौधरी साहब ने तरदीद कर दी है कि वो 3 साल पहले हुई थी। अच्छा। लेकिन ये जो वो खुद मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पहली मुलाकात हुई है। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं कई मर्तबा अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ मिल चुका हूँ और साथ में उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारी पार्टी के अंदर एक ऐसा निचला तबका है, वो चाहता है कि अमेरिका के साथ जंग होनी चाहिए।
हम तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात इमरान नहीं, खान बात साहब बात निचले नहीं, तबके नहीं, से हैं। बात तो पहले सुन ले, बात तो हाँ, पूरी सुन ले, पूरी बात सुने फिर आपका तबसरा लूँगा। हाँ, कहते हैं निचला तबका है जो अमेरिका के साथ जंग चाहता है और क़यादत में और कारकुन में फ़र्क होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब तो अपनी तकरीरों में ये कहते हैं ना कि हमने मुल्क को एक कौम बनाना है, 22 करोड़ अवाम को एक कौम बनाना है। तो जलसों में तो एक कौम बनाने की बात की जाती है, लेकिन विद इन द पार्टी जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो वोटर हैं, जो सिंपैथाइज़र हैं, उनसे मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो निचला तबका। अब आप पूरे मुल्क को एक कौम बनाने की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर, अपने वोटर्स के अंदर तफरीक पैदा कर रहे हैं और फिर जैसे कि आपने कहा कि फिर इमरान खान साहब के का ताल्लुक किस तबके के साथ है, तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है मजमूई तौर पे। तो अब ये इसी से आप जाहिर कर लें ना, देख लें कभी एक तरफ जो है वो जो सैलाब से मुतासरीन है और वहाँ पे अगर दुनिया आपकी मदद के लिए आ रही है तो एक मखसूस अब ट्विटर अकाउंट्स जो हैं उनसे 2014 की, अब वो तो अब बख्तावर भुट्टो या शायद जो हैं उन आसफा भुट्टो, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर जो है वो उस बात को एक्सपोज किया कि इंडिया की 2014 की जो यूके एड की उसको टैग करके और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो यहाँ पे आकर आप मतलब होने वाली सैलाब से तबाही के ऊपर जो है रंजीदा थे और पूरी दुनिया के लिए वो एक मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इस मौके पर मदद करनी चाहिए और इस हवाले से सारा कुछ, और उस मौके के ऊपर जो है इनका सोशल मीडिया विंग जो है वो इस तरह की बात करता है। फिर जब आईएमएफ का सोशल मीडिया विंग नहीं बात करता। खान साहब ने भी पिछले दिनों जो गुजरांवाले में तकरीर हुई, उसमें जो शहबाज शरीफ ने अंग्रेज़ी में खिताब किया, हाँ उनके साथ जो गुफ्तगू की वो चलाई गई कि देखें ये उनसे पैसे मांग रहे हैं। यार पैसे वो अपने लिए नहीं मांग रहे, सैलाब मुतासरीन के लिए मांग रहा है। हाँ, मतलब वही बात है ना कि अगर इमरान खान साहब जाके हर मुल्क से पैसे मांगें और कर्जा लें, अब उनके दौर के अंदर जो है कर्जे 20-22 हज़ार अरब से जो कि 70 साल में नहीं लिए टॉपिक से गए डिरेल नहीं हो गए। उधर। मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई उसमें ये सारा पस मंज़र जो है वो होना चाहिए ना लोगों के सामने, कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। वो ये कहते हैं ना कि हमको हमको गुलाम हैं, मज़े की बात है, हम गुलाम मज़े की हैं, बात जो है कहोगे मान लेंगे। सदीकी तो साहब, मज़े की बात है। अब ये शोकाज़ सुबह नोटिस मैंने एक वीलॉग किया, उसमें पता मैंने क्या कहा? मैंने कहा खान साहब का ये ख़ासा है, है जो वो कहते हैं वो तो करते नहीं और और जो वो नहीं कहते वो तो डेफ़िनेटली वो नहीं करते। वो ज़रूर करते हैं। नहीं, वो डेफ़िनेटली वो नहीं करते। तो ये जो शोकाज़ नोटिस आया है, इसके तो ज़ाहिर अच्छा है कि ऐसे हो फैसले सकता है करते कि रहेंगे। ज़ाती हैसियत में बुलाया गया है, वो ना पेश हों, अभी भी वकील को पेश कर दें? मेरी नहीं मेरी नज़र में तो नहीं, उन्हें पेश होना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? अब देखें कानूनी रिक्वायरमेंट है ना, ये भी कहने के लिए उनको पेश होके कहना पड़ेगा कि जी आप नहीं बुला सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर नहीं बुला सकेंगे वो एक और उसके ऊपर लीगल बहस होगी। अगर इनके पास ये भी है कि ये जो है वो शोकाज़ नोटिस जो है उसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें, लेकिन फिर बात वहीं पे देखनी होगी कि तौहीन अदालत का क्या के ऊपर जो शोकाज़ नोटिस अगर जारी हो गया है तो उसको देखने के लिए उसकी ग्राउंड्स क्या लेंगी। उसकी ग्राउंड्स होंगी कि क्या ये कोरम नॉन जुडिस तो नहीं है या इस तरह की कोई बात होगी, तो फिर जो है अब इसके ऊपर जो है वो केस लॉ आ चुका हुआ है। हाँ, अलबत्ता देखते हैं कि अब क्या लेकिन करते ये कोई हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन का, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में? ये तो शोकाज़ नोटिस है, आप अपील में जाएँगे तो फाइनल जजमेंट के खिलाफ जाएँगे, तो ये भी तो अदालती फैसले हैं ना? नहीं, वो तो हाई कोर्ट्स के हवाले से है ना, मतलब अच्छा। इंटरिम या इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स जो हैं वो उसके बाद आप जो है ना वो जाते हैं तो वो अदालतें कहती हैं कि जी पहले आप वो फाइनल जजमेंट तो लेके आएँ। ये शोकॉज़ नोटिस है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कुछ बुनियादों के ऊपर के आया कि ये इसका इख्तियार समात है भी या नहीं है, हुँ। इसको बुनियाद बना के वो जा सकते हैं। लेकिन देखिए इख्तियार समात का बहरहाल तो ये है कि वही के इदारों के हवाले से आपका 100 तरह से देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये वही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी तैनाती के ऊपर इमरान खान साहब ने बगलें बजाई थी। बिल्कुल सही। लेकिन फिर जब ममनुआ फंडिंग केस का फैसला उनके खिलाफ आया है, उससे पहले ही वो जो है वो एक राय आमा हमवार करने शुरू कर दी थी उन्होंने कि जनाब ये तो मुस्लिम लीग नून का एजेंट है, ये तो फ़लाँ है, ये तो जब मुझे पता लगा तो मैंने उन लोगों ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, और फिर कहा कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो कहा कि भाई इसका नाम मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था इलेक्शन कमीशन का। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये किस चीज़ की गमाजी करती सदीकी हैं? साहब ये ये बताएं, फ्रस्ट्रेशन है इमरान अब खान वो साहब सो की। चैलेंज करते हैं नहीं करते, लेकिन हमने ये देखा है कि खान साहब ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते, कोर्ट में पेश होते हैं, बॉडी लैंग्वेज उसकी जो बड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही होती है, अंदर का खुदा जानता है कि उनकी सूरत हाल क्या तो वो हो, क्या करें और? अंदर का खुदा जानता है उससे सूरत हाल। लेकिन आप ये समझते हैं कानूनी तौर पर तो उन्हें दबाव में लाने की एक
ये फैसला उसको दबाव के नीचे लाने का बायस तो बन सकता है। देखें, बात सुने, ये दोनों कंटेम्प्ट के केसेस जो कि हाई कोर्ट के अंदर हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन के अंदर है, इसमें हुकूमत का कोई किरदार है या किसी और का कोई किरदार है, ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ साजिश तो हुई। ये साजिश तो है, साजिश तो देखें है ना कि खान साहब से मतलब इसकी तहकीक होनी चाहिए कि खान साहब को ये बयानात देने पे किसने मजबूर किया? देखिए, ये एक अलग बात है ना। तो मैं यही आ रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ कि इमरान खान साहब के अपने ही बयानात हैं। ये तो नहीं हो सकता कि भाई जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने उनको तकरीर लिख के दी हो कि ये जाके करनी है, या किसी और ने, मौलाना फजल रहमान ने लिख लेकिन के दी खान हो साहब कि कहते हैं ये आपने साजिश है करनी मेरे खिलाफ, साजिश है मेरे खिलाफ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना किसी के तो कहने फिर पे खान इमरान साहब ने खान कहा। साहब खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और फैसिलिटेटर तो हैं। कोई नहीं है ना। मतलब और क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल अच्छा, अच्छी क्लोजिंग अच्छी एक डेवलपमेंट है। क्लोजिंग की तरफ जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि हाई कोर्ट का आप एटीट्यूड दे चुके हैं, उनका कंडक्ट दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। जब भी ये गए ना हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा जी आईनी इदारा है, उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। तो क्या आप अब समझते हैं है कि ये अगर चैलेंज दो किया सौ गया, दो सौ दो सौ अगर अठारह दो चैलेंज सौ अगर उन्नीस आईनी आईनी अगर इस इदारा है। शोकास नोटिस को चैलेंज करते हैं, आप समझते हैं कि इस पे जो हक अख्तियार है तो हाई है कोर्ट ना, अपना एक्सरसाइज करेगी? हक तो है ना, हक तो है ना उनका। मतलब हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जो इलेक्शन कमीशन है 2017 का है मेरे ख्याल में, 18 का, कि इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट द कोर्ट कि जो डिक्लेरेशन दे सकता हो। तो इस ये आईनी मामलात के ऊपर जाना तो पड़ेगा, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं। और आज एन उस वक्त जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जुडिशल ईयर के आगाज़ के ऊपर बहुत सराहत के साथ उन्होंने कहा है कि ये तमाम इदारे, फ़ौज, इलेक्शन कमीशन, AGPR, हाई कोर्ट्स, मातहत अदलिया, इनके हवाले से जो है वो इस हम बयान के बाद कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है आपको ऊपर वाली कोर्ट से मिलेगा? देखें, ये तो कहने वाली बातें हैं ना। वो तकरीर अपनी एक अलग होती है, लेकिन जब आप जुडिशल साइड के ऊपर कोई फ़ैसला करने जाते हो तो मामला कुछ और होते हैं। चलें, बहुत बहुत अब्दुल क़य्यूम सदाकी साहब का आपने तज़किया सुना कि आज जो खान साहब को शोकास नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। और 22 सितंबर को तो खान साहब पे तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखते हैं कि 27 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, और उससे पहले इस शोकास नोटिस से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली बनाती है, उसके लिए भी आपको और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा।